ओके, तो आज हमारे पास एक न्यू कोर्स होगा जो हमारे पास लास्ट कोर्स होगा इस पूरे एमएस ऑफिस के आपके सेशंस के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट। क्लियर? एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास जो पहली स्क्रीन आ रही है, आपको पता है इसको इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो एमएस पावर पॉइंट का आपके पास ये एक इंटरफेस है जिसके साथ आप यूजर्स इंटरेक्ट करते हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके पास यहां पे इसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। क्लियर? आप सबको पता है। इसको हम टाइटल बार कहते हैं, जहां पे आपको प्रेजेंटेशन 2 नजर आ रहा है। उसके बाद यहां पे जो आपको मेन्यूज शो हो रहे हैं, हम इसको कौन सा मेन्यू बार या कौन सा बार कहते हैं? टैब बार कहते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके पास है रिबन। क्या आपके पास? रिबन। यहां पे आपको ये शो हो रहा है ना, जिसके आपके पास ग्रुप्स, पैराग्राफ, फोन, स्लाइड्स, क्लिपबोर्ड, ये आपके पास क्या है? ये रिबन है पूरा। क्लियर है? उसके बाद यहां पे आपको ये जो शो हो रहा है, इसके अंदर स्लाइड्स की कुछ हिंटिंग शो होती है, यानी कि आपको स्लाइड्स स्मॉल साइज में शो होती है। क्लियर है? उसके बाद है आपके पास ये पूरी बॉडी, जहां पे आपकी एक किसी भी स्लाइड को आप एडिट, इंसर्ट कोई चीज करते हो। क्लियर? उसके बाद है आपके पास कि आप यहां से देख सकते हो कि आपके पास ये आपका स्टेटस बार है। कौन सा बार है? तो इसके अंदर आपको यह पता चलता है कि कितनी स्लाइड्स हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, और उसके अलावा आपके कौन सा थीम अप्लाइड है ऑन दिस स्लाइड। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है आपके पास कुछ जूमिंग के इफेक्ट्स, जो आपको पता है ना कि हम मकसद आप अपने पेज के व्यूज कैसे सेट करते हो। क्लियर है? उसके अलावा आप जूमिंग कैसे करते हो अपने उस प्रेजेंटेशन की स्लाइड की, कितनी जूम रखना चाह रहे हो। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है आपके पास ये सारी चीजें हम एमएस वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू से। तो फाइल मेन्यू के अंदर एज इट इज वही चीजें हैं सारी जो आपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ी थी। कोई ऐसा ऑप्शन जो वहां पे पढ़ा है आप लोगों ने और यहां पे नहीं हो या हो? सारे मेन्यूज पढ़े हुए हैं ना? क्लियर? तो अगर आपको ये पढ़ना है तो मैंने वो लेक्चर अपलोड कर दिया है एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू का। क्लियर है? तो आप वहां पे जाके फिर से रिपीट कर सकते हो अगर कोई मेन्यू नहीं भी समझ में आ रहा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है होम। तो आपके पास होम के अंदर पहला ऑप्शन है पेस्ट का। सही है? तो पेस्ट का मकसद वही होता है कि आप जो भी चीजें कॉपी करते हो या कट करते हो, हम उनको क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। क्लियर? तो यहां से आके आप किसी भी टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहां से आके हम कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। एज इट इज हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं यहां से आके। क्लियर? तो मैं पहले इसको कर लेता हूं कट। कट का आपको पता है, कट का मकसद ये होता है कि आप एक जगह से टेक्स्ट को लेकर कहीं और पे पेस्ट कर देते हो, यानी कि मूव कर देते हैं। कट के थ्रू हम टेक्स्ट को मूव कर देते हैं, और कॉपी के अंदर हम उसी टेक्स्ट की एक दूसरी कॉपी बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां पे आके जैसे इसको आप पेस्ट करोगे तो पेस्ट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्लियर? तो पहला ऑप्शन कौन सा है? यूज डॉक्यूमेंटेशन थीम, यानी कि जो आपका इसके ऊपर अभी सपोज मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं ना, इस नीचे वाले सबटाइटल के अंदर देखें, उसके टेक्स्ट के अंदर क्या शो हो रहा है? एक तो उसका कलर अलग से, उसकी फॉन्ट स्टाइल अलग से। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो पेस्ट के अंदर, तो आपके पास उसी थीम के अकॉर्डिंग पेस्ट हो जाएगा वो टेक्स्ट। चाहे वहां पे आपने उसके ऊपर जितनी भी चीजें अप्लाई की हैं, कलर्स अप्लाई किए हैं या उसके ऊपर फॉन्ट साइज अप्लाई किए, वो आपकी यहां पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो भी थीम अप्लाइड होगा ना, उसके अकॉर्डिंग, उसी थीम के अकॉर्डिंग वो डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? उसके बाद है आपके पास कि आप सेकंड ऑप्शन पेस्ट का चूज करते हो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि आपने जिस सोर्स से डेटा कॉपी किया है, सोर्स फॉर्मेटिंग का मकसद यह है कि जहां से कॉपी किया है वो सोर्स है ना, और वही फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी उसको पेस्ट कर रहे हो।
तो वहां पे जब हमने टेक्स्ट उठाया था तो उसका कलर कुछ और था ना, तो मैं यहां पे आगे जैसे पेस्ट करूंगा, देखें एज इट इज पेस्ट हो रहा ना, जैसे कॉपी किया था। सही है। तो आपके पास जैसे फॉर्मेटिंग अप्लाइड है विथ दैट फॉर्मेटिंग अगर आप पेस्ट करना चाह रहे हो कहीं पे भी, तो हम सेकंड ऑप्शन चूज कर लेते हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब मैं उसी टेक्स्ट को इन द फॉर्म ऑफ इमेज पेस्ट करना चाह रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि वो जो आपने अली लिखा है ना, अली, और आप चाहते हो कि मैं उसको अली को एक इमेज बना दूं। क्या बना दूं? इमेज। यानी कि अभी मैंने ये जो अली पेस्ट किया है, देखिए वो टेक्स्ट है, मैं इसके अंदर कुछ एडिटिंग कर सकता हूं ना, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको यहां से आके पेस्ट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ इमेज, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, तो देखें ये अली अब इमेज बन चुका है। क्या बन चुका है? इमेज। और इसको आप एडिट नहीं कर सकते, क्लियर। तो अगर आप कोई ऐसी डेटा कॉपी करके इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस पेस्ट करोगे तो उस डेटा के अंदर कोई एडिट नहीं कर सकेगा, क्लियर है। उसको बैठ के पूरा डेटा फिर से लिखना पड़ेगा, तब वो एडिट कर सकता है, क्लियर। कोई ऐसी डेटा जो आप चाहते हो उसको कॉपी कोई ना करे, उसके अंदर एडिटिंग ना करे, तो हम उसको इन द फॉर्म ऑफ इमेज टेक्स्ट को पेस्ट कर लेते हैं। समझ में आया? क्लियर। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है पेस्ट का, ये है कि आप सिंपली जाके विदाउट फॉर्मेटिंग, विदाउट एनीथिंग आप पेस्ट कर सकते हो। पहले तो इसको सोर्स बता दें, यानी कि उसकी ना उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, ना उसके ऊपर कोई थीम अप्लाई होगा, सिंपली टेक्स्ट पेस्ट कर देगा। सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपने लिखा अहमद इज एन स्टूडेंट ऑफ एप्टेक, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और इसके ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें, क्लियर। तो फॉर्मेट अप्लाई किया आपने, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, सही है। अब मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट के ऊपर वही फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए जो इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाइड है। तो क्या हम बैठ के हर एक ऑप्शन फिर से कलर अप्लाई करेंगे, फिर से उसी टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, फिर से उसको इटैलिक करेंगे? नहीं, हम यूज कर लेंगे फॉर्मेट पेंटर। क्या यूज करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर करता यह है कि आपने किसी भी टेक्स्ट से अगर उसका फॉर्मेट, उसकी डिजाइन या उसके कलर्स वगैरह कॉपी करने, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, अभी हम सिर्फ उसी फॉर्मेट को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम यूज कर लेंगे फॉर्मेट पेंटर। क्या यूज कर लेंगे? फॉर्मेट पेंटर। इसके ऊपर जाके क्लिक करें, सॉरी पहले इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है ना, तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर सिंगल क्लिक कर दें। क्या कर दें? सिंगल क्लिक, और आप जिस भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो। सही है। और अगर आप लोगों ने सिंगल क्लिक किया है तो वो एक बार अप्लाई होगा, दूसरी बार किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हो मुझे मल्टीपल चीजों के ऊपर अप्लाई करना है वही फॉर्मेट, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दोगे। क्या कर देंगे? डबल क्लिक। तो सिंगल क्लिक से आप इसके ऊपर सिंपल, ठीक है, मैं ऊपर वाले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देता हूं फॉर्मेटिंग। ठीक है, पहले फॉर्मेटिंग ये देखें, हम पहले इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहां पे आके अप्लाई कर देते हैं। देखें अप्लाई हो रही है बार बार, क्लियर। तो डबल क्लिक से आप मल्टीपल टाइम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मेट पेंटर, क्लियर। अब आपको उसी फॉर्मेट पेंटर को हटाना है तो फिर से आके उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये समझ में आया सबको? उसके बाद है आपके पास ये जो क्लिप बोर्ड शो हो रहा है ना, क्लिप बोर्ड का मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्लिप बोर्ड के अंदर आपकी 1 से लेकर 24 तक जितने भी आप टेक्स्ट को कट करते हो, कॉपी करते हो, उसकी कॉपीज बनती है। क्या बनती है? कॉपीज। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और आपको शो करता हूं। अभी आपने कौन से टेक्स्ट को कॉपी किया था? अली को। तो अगर आप यहां से आके, ये स्टूडेंट वर्ड है ना, मैं इसको फिर से कर देता हूं, चाहे कॉपी करो चाहे कट करो, आपकी एक कॉपी बनेगी क्लिप बोर्ड के अंदर। इसके अंदर मैक्सिमम 24 कॉपीज बन सकती है। कितनी? 24 कॉपीज। तो मैं यहां से आके जैसे कट करता हूं टेक्स्ट को, देखें यहां पे
जो भी टेक्स्ट हो, चाहे आप उसे कट करो चाहे आप उसे कॉपी करो, वो यहां पे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री जैसे बनती है ना किसी चीज की, वो आपकी हिस्ट्री बन रही है जैसे आपकी यहां पे। क्लियर? और उसके बाद सपोज मैं इस अहमद को फिर से यहां से आके कॉपी करता हूं, देखें कॉपीज बन रही है। और जब भी आप इसको चाहें तो यहां से आके इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। मैं यहां से आके इसको, ठीक है, मैं यहां से आके किसी भी एक टेक्स्ट को सिंपली राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? ये भी चाहिए मुझे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। क्लियर? या आप पेस्ट ऑल कर दें। पेस्ट ऑल से ये होगा कि आपका सारी जितने भी आपके पास क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपीज होंगे ना किसी भी टेक्स्ट की, सारी पेस्ट हो जाएंगी। यहां से आगे पेस्ट ऑल। समझ में आया? और जैसे फॉर्मेट से कॉपी किया है ना वैसे ही फॉर्मेट से पेस्ट होगा। क्लियर? देखो अली को हमने उस फॉर्मेट से कॉपी किया था जिसमें उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं थी। क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, अगर आप इसको सारे जितने भी आपने कॉपी किए हैं इनको आप क्लियर करना चाह रहे हो तो यहां से आके क्लियर ऑल भी हम कर सकते हैं, ताकि फिर से न्यू कॉपी करें तो हम यहां पे हिस्ट्री बना सके। क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप यहां से आके न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। अभी देखो मेरे पास एक ही स्लाइड है ना, और अगर मुझे एक न्यू स्लाइड चाहिए तो मैं यहां से आके न्यू स्लाइड कर सकता हूं। लेकिन न्यू स्लाइड से जाके आप अपने मर्जी के ऊपर कोई ना कोई थीम अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कौन से थीम की आपको स्लाइड चाहिए उसी थीम से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ठीक है? सपोज मेरे पास जो फर्स्ट आता है ना, जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करते हो, मैं Ctrl+N के साथ न्यू पावर पॉइंट, देखें आपके पास ये थीम आता है ना ज्यादातर, तो मैं यहां से आके किसी और थीम की न्यू स्लाइड चाहता हूं तो सिलेक्ट कर सकता हूं। देखें इस पे कोई और थीम अप्लाई है ना, समझ में आ रहा है? एज इट इज अब मुझे किसी और थीम की चाहिए तो मैं यहां से आके ये वाला थीम अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर? यहां पे टाइटल होगा, यहां पे सब टाइटल होगा। मैं यहां पे आके कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूं, टेबल इंसर्ट कर सकता हूं। कोई मुझे चार्ट इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट कर सकता हूं। कोई मुझे एनिमेशन अप्लाई करनी है या आपके दो स्मार्ट ग्राफिक अप्लाई करनी है तो यहां से कर सकता हूं। वैसे ही आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। यहां पे आपको क्या आ रहा है? शॉर्टकट्स आ रही है, हिंट्स आ रही है। क्लियर? जैसे क्विक एक्सेस बार के अंदर आपको मेन्यूज आ रहे होते हैं ना, वैसे ही यहां पे आ रहे हैं। क्लियर? तो सपोज मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है, इसके ऊपर क्लिक करें और जहां से आपको पिक्चर उठानी है वहां पे जाएं। सपोज हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और थंबनेल से जाके एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। देखें हो रही है इंसर्ट और उसी के अंदर सेट हो जाएगी। क्लियर? वैसे ही मुझे यहां पे मैं सपोज दिस इज माय इमेज, तो हम ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर? और वैसे ही यहां पे आके कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज की टेबल चाहिए। क्लियर? तो अब यहां से आगे इंसर्ट कर सकते हो। देखिए इंसर्ट हो गई। क्लियर है सबको? तो हम ऐसे इन थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, होम के अंदर जाके आप किसी भी थीम को की स्लाइड को आप इंसर्ट कर सकते हो, वरना इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की ये है कि आप Ctrl+M इसके थ्रू आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। क्या इंसर्ट कर सकते हैं? न्यू स्लाइड। Ctrl+M के थ्रू हम न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी थीम की आएगी। सपोज इसके ऊपर ये थीम अप्लाई है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी है। Ctrl+Enter किया था आप लोगों ने, Ctrl+Enter के थ्रू MS वर्ड के अंदर क्या आता था? न्यू पेज आता था। न्यू पेज आता था ना, तो न्यू पेज लाने के लिए हम यूज कर लेते थे Ctrl+Enter। तो आपके पास फर्स्ट वाली स्लाइड पेन पे नहीं, सेकंड वाली के ऊपर क्लिक करके Ctrl+Enter कर दो। देखिए न्यू स्लाइड आ रही है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं फिर से। कहां पे थे हम? कहां पे थे? चले, तो आप कोई भी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। तो हम, अच्छा फर्स्ट पे अगर आप फर्स्ट वाला जो आपके पास शो हो रहा है ना टाइटल, इसके ऊपर Ctrl+Enter करोगे ना वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पे आ गया।
क्लियर। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से उसके ऊपर उस लाइन पे क्लिक करोगे, फिर कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो न्यू स्लाइड मिल जाएगी। समझ में आया? और कंट्रोल प्लस एम करोगे तो आपके पास स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, एक न्यू स्लाइड। अच्छा, उसके बाद है आपके पास, लेकिन वो उसी थीम की आ रही है ना, देखें, क्लियर, उसी थीम की आएगी। जैसे आप यहां पे आके कंट्रोल प्लस एंटर कर रहे हो ना, तो आपके उसी थीम के अकॉर्डिंग एक स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एंटर, देखिए उसी थीम की आ रही है ना, लेकिन वहां से हम जो न्यू स्लाइड कर रहे हैं वो अपने थीम, अपनी मर्जी का न्यू से थीम सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा जी। और अगर आप चाहते हो कि ये जो थीम आ रहे हैं ना बार बार, मैं चाहता हूं वही थीम सिलेक्ट रहे, एक ही थीम सिलेक्ट कर लूं अपनी मर्जी से, और बार बार जब भी कंट्रोल प्लस एंटर करें या कंट्रोल प्लस एम करें तो उसी थीम की स्लाइड आए, तो यहां से आके पहले थीम सेट कर लो। क्या सेट कर लोगे? या लेआउट में जाओगे, यहां पे लेआउट में जाके आप, सपोज मैं चाहता हूं मेरी सारी प्रेजेंटेशन के अंदर मैं यही ही थीम यूज करूंगा, टू कंटेंट वाला। कौन सा? टू कंटेंट वाला। तो मैं कंट्रोल प्लस न्यू करता हूं, कंट्रोल प्लस एन, और इसके अंदर मैं लेआउट से जाके थीम सिलेक्ट कर लेता हूं टू कंटेंट वाला। कौन सा? टू कंटेंट। अब मैं जब भी कंट्रोल प्लस एन करूंगा या यहां पे क्लिक करने के बाद जब भी कंट्रोल प्लस एंटर करूंगा तो मेरे पास उसी थीम की स्लाइड्स आती रहेगी, और यही थीम सारी प्रेजेंटेशन के अंदर चलता रहेगा। तो लेआउट से जाके एक फिक्स कांस्टेंट लेआउट चूज करो और पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर वही आपके सारी चीजें आती रहेंगी। क्लियर? अच्छा, रीसेट का मकसद ये होता है कि जब भी आप कोई चीज इंसर्ट करते हो, सपोज अली इज एन स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हो, बोल्ड कर देते हो, उसे इटैलिक कर देते हो। सही है? अब मैं चाहता हूं मैं इसे रीसेट कर दूं, वरना आप क्या करते? कंट्रोल प्लस जेड करते। तो कंट्रोल प्लस जेड से बार बार आपने जितनी भी चीजें अप्लाई की हैं, चाहे हजारों ही हैं, तो उतनी बार आपको कंट्रोल प्लस जेड करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है रीसेट अप्लाई कर दो। रीसेट से ये होगा कि जितनी भी चीजें आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे एट ए टाइम, सारी चीजें हट जाएंगी उससे। तो रीसेट कर दो। देखें, वो बिल्कुल फर्स्ट 0 पॉइंट पे चला गया जहां से आपने इसके ऊपर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना शुरू किया था। क्लियर है सबको? अब उसके बाद है सेक्शन। अच्छा, सेक्शन बहुत ही काम की चीज है। सेक्शन के अंदर हम करते ही है कि हम यूज कर लेते हैं सेक्शंस को एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर। सपोज मैं क्लास 4 के प्रेजेंटेशन बना रहा हूं। किसकी? क्लास 4 की। यानी कि क्लास 4 के जितने भी आपके पास स्टूडेंट हैं उनके लिए एक प्रेजेंटेशन बना के उन्हें देना चाह रहा हूं मैं, ताकि जान छूट जाए, बार बार मुझे अलग अलग से फाइल्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक सेक्शन बना दूंगा, इंग्लिश का अलग से सेक्शन, यानी कि उस इंग्लिश की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा ना मैं, या स्लाइड्स बनाऊंगा, उसका एक सेक्शन होगा। फिर मैथ्स का एक सेक्शन होगा। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं यहां से आके पहले रिमूव कर देता हूं इसे, ठीक, और ये सेक्शन रिमूव कर देते हैं। मैं यहां से आके पहले इंसर्ट कर लेता हूं कुछ। ठीक है, मेरे पास कुछ स्लाइड्स हो चुकी हैं। देखें कितनी हो चुकी हैं, देखें। अच्छा, आप अगर ऊपर वाली स्लाइड का डेटा इस नेक्स्ट वाली के अंदर डुप्लीकेट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? डुप्लीकेट। या ऐसा कर लो कि अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस डी सिलेक्ट करते हैं। क्या यूज करते हैं? किसी भी स्लाइड के ऊपर जाके क्लिक करो और कंट्रोल प्लस डी कर दो। क्या कर दोगे? कंट्रोल प्लस डी। तो उसी स्लाइड की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। सही है? तो यहां पे कंट्रोल प्लस डी डिलीट नहीं करता, क्या करता है? कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट करता है, जैसे एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट करता था ऊपर वाला सेल का डेटा, है ना। तो हमारे पास टोटल जो है 11 बन चुकी है। मैं एक को, अच्छा, किसी भी स्लाइड को डिलीट करना है तो स्लाइड के ऊपर क्लिक करें, डिलीट कर दें। क्लियर? तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, सिर्फ डिलीट कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। अब मेरे पास 10 स्लाइड्स है, मैं चाहता हूं मुझे सेक्शन बनाने हैं। क्या बनाने हैं?
तो किसी भी स्लाइड के ऊपर क्लिक करो जहां से आपको सेक्शन बनाना है और यहां से आके सेक्शन ऐड कर लो। क्या कर लोगे? सेक्शन। अब इसी सेक्शन को हम यहां से आके रीनेम कर सकते हैं। मैं यहां पे इसका नाम रख देता हूं इंग्लिश। क्या रख देते हैं? इंग्लिश। रीनेम करते हैं इसे। अब मुझे काम यह है कि मैं यहां से आके मुझे 4 स्लाइड्स का ना मुझे बनाना है क्या? ये सेक्शन बनाना है और मैं फिर 5th से एक न्यू सेक्शन बना दूंगा। यहां से आके फिर से ऐड सेक्शन। उस सेक्शन का नाम रख देता हूं मैं मैथ। रीनेम करते हैं इसे। फिर नीचे आते हैं और सपोज 6 के बाद मुझे फिर से एक सेक्शन ऐड करना है। ऐड सेक्शन करते हैं, इसको भी रीनेम कर देते हैं। इस सेक्शन का नाम रख देते हैं सपोज इस्लामियात। रीनेम करते हैं इसे। ओके, अब इनका फायदा क्या हो रहा है देखें। अब जिस भी सेक्शन को आपने यहां से आके मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, आप कर सकते हो इजीली। अब देखिए सेक्शन बन रहे हैं। जिस सेक्शन को आपने शो करना है उसके ऊपर क्लिक कर दे। अगर उसी को आपने मिनिमाइज करना है यहां से आके मिनिमाइज कर ले और यहां से आके इस सेक्शन को आप फिर से पढ़ सकते हो। इसके अंदर कितनी स्लाइड्स है? समझ में आया? तो सेक्शंस के अंदर हम पार्ट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पार्ट्स। अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के पार्ट्स बना देते हैं। सपोज कभी कभार ये होता है कि इंट्रोडक्शन के कुछ स्लाइड्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट की स्लाइड्स होती हैं, फिर हमारे पास ऐसे ही यानी कि नीड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जहां पे भी आपको लगे कि यहां पे इसकी नीड हो सकती है तो आप सेक्शंस को अप्लाई कर सकते हो इन योर प्रेजेंटेशन। क्लियर? अच्छा, इसी सेक्शन को आपने रिमूव करना है। राइट क्लिक कर दे उसके ऊपर। यहां से आके हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं, यानी कि फिर से कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। अब यहां से आके रिमूव कर सकते हो सेक्शन को, पूरे सेक्शन को रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड्स। इसका मकसद ये है कि इस सेक्शन के अंदर जितनी स्लाइड्स भी हैं उनको भी रिमूव कर दो। क्लियर? तो अगर विद स्लाइड्स रिमूव करना चाह रहे हो तो ये वाला ऑप्शन, अगर सिर्फ सेक्शन को रिमूव करना है, स्लाइड्स रखने देनी है, तो आप ऊपर वाला चूज कर लोगे। क्लियर? रिमूव ऑल सेक्शंस। जितने भी सेक्शंस हैं उनको रिमूव करना है तो यहां से आके आप रिमूव ऑल कर सकते हो। क्लियर है? अब यहां से आके मूव सेक्शन अप। इसी सेक्शन को ऊपर लाना चाह रहे हो तो क्लिक कर दो। देखिए मैथ्स पहले आ गया, इंग्लिश नीचे आ गया ना? सही है। तो हम ऊपर नीचे सेक्शंस को कर सकते हैं, या आप ड्रैगिंग ड्रॉपिंग भी कर सकते हो। इसको ड्रैग करके ऊपर ला लो या इसको नीचे ला लो। देखिए हो रहे? किसी भी सेक्शन के ऊपर क्लिक करें, उसको ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं, या ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर कर सकते हैं। क्लियर है सबको? इवन हम किसी स्लाइड को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं इसको देखें, ये स्लाइड है ना, मैं इसके ऊपर कुछ और लिख देता हूं। मैं चाहता हूं ये अली वाली स्लाइड, इसको मैं नीचे लाऊं तो मैं यहां से आके नीचे कर दूंगा, या ऊपर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। देखें, किसी भी स्लाइड के ऊपर क्लिक करें, ड्रैग ड्रॉप कर दें। क्लियर है? तो किसी सेक्शन को ड्रैग ड्रॉप करना है, किसी स्लाइड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ऊपर नीचे हम उनकी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, चाहे वो किसी सेक्शन का ऑर्डर हो, चाहे वो किसी स्लाइड का ऑर्डर हो। क्लियर? उसके बाद आपके पास ये है कि हम ठीक है, उसके बाद आपके पास ये है कि हम यहां से आके, ये आपके सारे मेन्यूज पड़े हुए हैं। फॉन्ट को कैसे हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये फॉन्ट का शेडो है। क्लियर? यहां से आके हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट के ऊपर क्या अप्लाई करना चाह रहे हो, देखिए यहां से क्या हम वर्ड के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग कहते हैं इसे। यहां से आके वेरी टाइट करोगे तो वर्ड्स के जो स्पेसेस हैं वो थोड़े क्लोज हो जाएंगे। देखिए क्लोज हो रहे हैं। वैसे ही यहां से आके आप उन वर्ड्स के बीच में लूज करना चाह रहे हो स्पेस, देखें हो रहा है। इसका मकसद ये, मैं एक वर्ड से समझाता हूं। एक स्टूडेंट का वर्ड रखते हैं। क्लियर? इसको सिलेक्ट कर दे और यहां से आके आप वर्ड स्पेसिंग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। देखें वेरी लूज, तो कैरेक्टर उसी वर्ड के अंदर क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। और इन्हीं कैरेक्टर्स को आप क्या करना चाह रहे हो, वेरी टाइट करना चाह रहे हो तो वेरी टाइट भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको?
बाकी ये मेन्यूज हम पढ़ चुके हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सही है। उसके बाद आप यहां से आके उसके ऊपर केस अप्लाई कर सकते हो कि सेंटेंस केस में आ जाए या लोअर केस में या अपर केस में, ये भी कर चुके हैं हम। क्लियर है? तो होम मेन्यू के अंदर हम सारी चीजें एमएस वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको पढ़नी है तो वहां से जाके आप फिर से देख सकते हो। उसके बाद यहां से आके फोन की साइज बढ़ा सकते हैं, इसी के थ्रू फोन की साइज कम कर सकते हैं। और यहां पे आप क्लियर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग, यानी कि इसको बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, कलर्स अप्लाई कर रहे हो, तो सारी चीजें हटानी है तो यहां से आके क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है कि यहां से आके हम बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। नंबर बुलेट्स चाहिए तो यहां से आके नंबर बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी बुलेट को हटाना है, यहां से आके इसके ऊपर क्लिक करके नन कर दो। क्लियर है सबको? ये सारी चीजें एमएस वर्ड के होम टैब के अंदर हम कर चुके हैं। क्लियर? उसके बाद आपके पास ये है कि हम यहां से आके इसी टेक्स्ट को अलाइनमेंट दे सकते हैं, लेफ्ट की तरफ, सेंटर में, राइट में, या उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसी को कॉलम्स के अंदर भी सेट कर सकते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये भी पढ़ चुके हैं हम वहां पे। क्लियर? और उसके बाद यहां से आके हम लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं वर्ड के अंदर। क्लियर? उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं? यहां से आके आप टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट कर सकते हो। अभी हॉरिजॉन्टल है ना, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो अगर आप टॉप टू बॉटम करना चाह रहे हो, यहां से आके क्लिक कर दो, देखें तो आपको ऐसे टेक्स्ट शो हो जाएगा। अगर आप उसकी डायरेक्शन कुछ और रखना चाह रहे हो तो आप वो भी रख सकते हो। कभी कभार नीड होती है हमारे पास, आप लोगों ने मैगजीन्स वगैरह के अंदर, आर्टिकल्स वगैरह के अंदर ऐसे देखे होंगे टेक्स्ट। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके पास है अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, वो भी यहां से हम कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है स्मार्ट आर्ट के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट वहां पे पढ़ी थी ना, तो यहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट। क्लियर? एमएस वर्ड के अंदर ये सारे आपके पास मेन्यूज हो चुके हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके पास ये है कि यहां से आके हम कोई भी डायग्राम चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अरेंज ऑल कर सकते हैं, यहां से आके ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल इमेजेस हो तो उनको ग्रुप भी कर सकते हैं और अनग्रुप भी कर सकते हैं। मैं 2 इमेजेस सिलेक्ट करता हूं, इंसर्ट करता हूं। ओके, इंसर्ट करते हैं। अब मेरे पास ये 2 इमेजेस है ना, अब मैं अगर इन दोनों को देखिए, एक को मूव कर रहा हूं, दूसरी वहीं पे है। मैं अगर इन दोनों को क्या करना चाह रहा हूं, ग्रुप करना चाह रहा हूं, तो यहां से इन दोनों को सिलेक्ट करके, और हम एक ब्लैंक आपके पास स्लाइड होनी चाहिए, क्लिक करो, पेस्ट कर दो 2 इमेजेस, इसी की कॉपी बना के पेस्ट कर दो। ये इमेजेस इंसर्ट हो गई, अब ग्रुप हो जाएगा। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, यहां से आके देखें ग्रुप हो रहा है। पता है वहां पे ग्रुप क्यों नहीं हो रहा था? वहां पे वो जो स्लाइड थी उसके अंदर पेन्स थे, वो जो स्लाइड पेन्स आ रहे थे ना, बॉर्डर्स वगैरह, उसके अंदर थी वो सारी चीजें, तो उसी वजह से आपकी वो क्या नहीं हो रही थी, ग्रुप अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो आप किसी भी इमेज को, यहां से सारी इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके यहां से आके ग्रुप कर सकते हो। आप जैसे ही ग्रुप करोगे तो आप उनको मूव कर सकते हो। अब देखिए एक इमेज बन गई हो जैसे। क्लियर? तो अरेंज से जाके हम यही चीजें कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं उसको, और यहां से आके हम ग्रुप भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? अच्छा, उसके बाद है आपके पास होम के अंदर शेप फिल। अच्छा, आपके पास ये जो शेप शो हो रहा है ना, ये पूरी सारी चीजें, इसको हम कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं। देखें, शेप फिल का मकसद ये होता है कि यहां से आके आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। अभी इसी की अगर आपको आउटलाइन सेट करनी है तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आके आप कोई भी आउटलाइन अप्लाई कर सकते हो। देखिए रेड आउटलाइन शो हो रही है। क्लियर? उसके बाद आप यहां से आके शेप इफेक्ट, इसी को हम कोई इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आके कोई एनिमेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें यहां पे हम ऐसे शो करना चाह रहे हैं, कहीं और वैसे हम शो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहां से हम पढ़ चुके हैं फाइंड कैसे करते हैं, Ctrl+F के थ्रू। रिप्लेस कैसे करते हैं, Ctrl+H के थ्रू।